बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पैरामेडिकल सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के पैथोलॉजी का लेक्चर है और टॉपिक है चेंजेस ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इन्फ्लेमेशन के डिफिनीशन के हवाले से आपको बताया था। फिर मैंने इन्फ्लेमेशन के एडवांटेजेस डिस्कस किए थे, इन्फ्लेमेशन के डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे। उसके बाद इन्फ्लेमेशन के टाइप्स के बारे में बताया था कि दो टाइप है, एक को एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहा था, दूसरे को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहा था। अब जो चेंजेस ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन है इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं चेंज इन ब्लड वेसल और दूसरे को कहते हैं सेलुलर इवेंट। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान दो टाइप ऑफ चेंज होते हैं, एक है चेंज इन ब्लड वेसल और दूसरा है सेलुलर इवेंट। जो चेंज इन ब्लड वेसल है, इट वाज अ प्रीवियस लेक्चर एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक वेरी ब्रीफली। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान दो टाइप ऑफ चेंज होते हैं, एक है चेंज इन ब्लड वेसल और सेकंड इज अ सेलुलर इवेंट। जो चेंज इन ब्लड वेसल है इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान ब्लड वेसल में तीन टाइप ऑफ चेंज आएंगे। एक को मैंने कहा था चेंज इन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, दूसरा था चेंज इन ब्लड फ्लो इन दैट एरिया और तीसरा था चेंज इन परमेबिलिटी ऑफ अ इन्फ्लेमेटरी एरिया। तो ये तीन टाइप ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो थे ये आते हैं चेंज इन ब्लड वेसल के कैटेगरी में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर इवेंट्स ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान ब्लड वेसल के अंदर जो टाइप ऑफ चेंजेस आएंगे तो उसको हम सेलुलर इवेंट्स के सेंस में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि ये है एक टिश्यू का डायग्राम बनाऊं। टिश्यू, इसमें ये ब्लड वेसल है, इर्द गिर्द ब्लड वेसल के इर्द गिर्द सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल के चारों तरफ क्या सेल्स मौजूद होते हैं, जाहिर सी बात है। अभी इस सेल्स के दरमियान एक पैथोजन आया, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पैथोजन और दिस इज ए पैथोजन विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। सेल्स के दरमियान या टिश्यू के अंदर एक पैथोजन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अभी ये ब्लड वेसल के अंदर जो मौजूद ब्लड सेल है WBC, तो इस WBC ने बाहर निकल के इस पैथोजन पे एक्शन करके इसको किल करना है, तो इसको हम कहते हैं सेलुलर इवेंट। मतलब ये है कि जब इंसान के किसी टिश्यू में पैथोजन एंटर हो जाए और वहाँ पे मौजूद ब्लड वेसल से WBC बाहर निकलकर इस पैथोजन पे एक्शन करके इसको किल कर दे, तो इसको हम किस सेंस में एक्सप्लेन करते हैं, चेंज इन अ सेलुलर इवेंट। लेकिन ये WBC अचानक से एक स्टेप में तो बाहर ब्लड से नहीं निकल सकते, इसके लिए ये 5 स्टेप होते हैं। ये 5 स्टेप्स में WBC ब्लड वेसल को छोड़ के बाहर टिश्यू के दरमियान आके और जो मौजूद पैथोजन होता है उस पे एक्शन करता है और इसको किल करने की कोशिश या किल करता है, तो इसको हम सेलुलर इवेंट कहते हैं। अभी कौन से 5 स्टेप है जिसके थ्रू ये WBC जो है ना ये ब्लड फ्लो को छोड़ के बाहर टिश्यू के दरमियान आ जाते हैं। तो ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम उसको कहते हैं मार्जिनेशन स्टेप, दूसरा है एडहेशन, तीसरा इमिग्रेशन, चौथा है केमोटैक्सिस, 5th इज पेगोसाइटोसिस, बट पेगोसाइटोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप, one is recognition and second one is a engulfment। अभी क्या है, सबसे पहला स्टेप margination step। As I have told that these 5 steps are involved when the WBC leave the bloodstream and come to the tissue and attack on a invading microorganism
and try to kill or kill that microorganism. सबसे पहला स्टेप मर्जिनेशन। मर्जिनेशन क्या होता है? जैसे मैं आपको बताऊं कि दिस इज अ ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल, सही है। ब्लड वेसल के दरमियान होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और इसके अलावा होता है प्लाज्मा। ब्लड में दो टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे को कहते हैं ब्लड सेल। ब्लड सेल फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ऑलरेडी हमने फिजियोलॉजी में पढ़े हैं। अभी मर्जिनेशन क्या होता है? आप लोगों के माइंड में ये बात क्लियर होना चाहिए, जब ब्लड की फ्लो ब्लड वेसल के बीच में होता है दरमियान में, तो ये ब्लड सेल्स वेसल के बिल्कुल मिडल में फ्लो करती है और ये ब्लड वेसल के साइडों पे प्लाज्मा मौजूद होती है, सही है। लेकिन इस मर्जिनेशन में ये डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल के इनसाइड का जो मर्जन है, इनसाइड का किनारा है, इसके साइड पे आ जाता है। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि ब्लड सेल्स इनसाइड blood vessel flow in center and plasma flow in margin, but when there is a inflammation, WBC come to near inner margin of blood vessel, and this step is called margination. As we know that in a blood there are two components, one is called plasma and second one is called blood cell. Plasma is flowing in near to inside of blood vessel, as well as blood cells are flow in a center of blood vessel. But whenever there is a inflammation, जब भी कभी inflammation हो जाए तो हमारे मौजूद ब्लड में जो मौजूद WBC है, ये WBC हमारे ब्लड वेसल के इनर किनारे के साइड पे आके, तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? मर्जिनेशन कहते हैं। सेकंड स्टेप जिसको हमने क्या कहा? एडहेशन। एडहेशन मतलब किसी जगह पे अटैच होना, अटैच होना। अभी ये WBC जो मर्जन के साइड पे आ गए, तो इस WBC ने अभी ये ब्लड वेसल के इनर साइड पे अटैच होना है, क्योंकि अगर जब ये अटैच ना हो तो कंटिन्यूसली फ्लो करे तो कभी भी ये ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो सेकंड स्टेप, नाउ दीज मर्जिनेटेड WBC become attached to inner wall of blood vessel, and this step is called adhesion. सबसे पहले मैंने आपको कहा कि WBC ब्लड वेसल के किनारे पे आ जाते हैं, और किनारे पे जब WBC आ जाए तो उस स्टेप को मैंने क्या कहा? उसको मैंने मर्जिनेशन कहा। अभी मर्जिनेशन के बाद ये WBC ब्लड वेसल के इनर साइड के साथ अटैच हो जाते हैं, और दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड एडहेशन। ये दो स्टेप हो गए। ये स्टेप किस लिए इंपॉर्टेंट है जो ये स्टेप हो रहे हैं? अच्छा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस WBC ने अब ये ब्लड फ्लो को छोड़ के सेल्स के बीच आना है, क्योंकि इसने पैथोजन को किल करना है, इसलिए ये स्टेप हो रहे हैं। अच्छा, ये हो गया मर्जिनेशन, ये हो गया एडहेशन। थर्ड स्टेप इज अ इमिग्रेशन। व्हाट इज इमिग्रेशन? इमिग्रेशन क्या है?
अभी आप लोगों को पता है कि हमारा जो ब्लड वेसल है इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, पोर्स। नाउ दिस एडहेटेड WBC will leave the blood flow and come to the inside a blood cell, and this step is called margination. Now WBC will leave blood flow and come to intracellular space. This step is called immigration. मतलब ये हो गया कि WBC ने ब्लड फ्लो को छोड़ के सेल के दरमियान आने को मैंने क्या कहा? इसको मैंने इमिग्रेशन कहा। अभी चौथा जो स्टेप है वो है कीमोटेक्सिस। चौथा स्टेप ड्यूरिंग सेलुलर इवेंट। अच्छा, ये WBC ने तो ब्लड वेसल को छोड़ के इंट्रासेलुलर स्पेस के दरमियान आया है, लेकिन अभी ये पैथोजन सेल्स के दरमियान कहीं एक जगह पे पड़ा है। इस WBC ने उस पैथोजन तक अपने आप को पहुंचाने को हम क्या कहते हैं? कीमोटेक्सिस कहते हैं। जो पैथोजन सेल के दरमियान मौजूद होता है उस पैथोजन से एक ख़ास किस्म का केमिकल रिलीज होता है, और ये WBC जो ब्लड फ्लो को छोड़ के बाहर आए हुए हैं, ये इसने उस केमिकल की तरफ मूवमेंट करना है, तो इसलिए इसको हम कीमोटेक्सिस कहते हैं। नाउ इमिग्रेटेड WBC will move toward pathogen. This step is called कीमोटेक्सिस। सही हो गया? ये हो गए 4 स्टेप। चौथा स्टेप ड्यूरिंग सेलुलर इवेंट। अभी पांचवा और आखिरी स्टेप जो कि सेलुलर इवेंट में होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, पेगोसाइटोसिस। लेकिन पेगोसाइटोसिस का मैंने बताया कि ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। एक को कहते हैं रिकग्निशन और दूसरे को एनगल्फमेंट। रिकग्निशन किसी चीज को जानना, किसी चीज के बारे में जानने को रिकग्निशन कहते हैं, और एनगल्फमेंट का मतलब है किसी चीज को किल करना। अभी तो ये WBC बाहर आए हैं, इसने मर्जिनेशन भी किया, एडेशन भी किया, कीमोटेक्सिस भी किया। सही है। अभी तो जब ये WBC पैथोजन के करीब आ जाए तो यहाँ पे तो हमारे नॉर्मल सेल्स भी मौजूद होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि इस WBC ने अपने नॉर्मल सेल पे भी अटैक करना होता है। इसने सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना होता है, जानना होता है कि कोई हमारा अपना है या कोई जिस्म में बाहर से आया है। तो रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि ये WBC जो बाहर आए हुए हैं, तो इसने सबसे पहले पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना है, फाइंड आउट करना है whether it is a pathogen or our own cell। तो रिकॉग्निशन स्टेप में ड्यूरिंग दिस स्टेप WBC will differentiate between pathogen and own body cell। इसमें डिफ्रेंशिएट करता है। और फिर जो एनगल्फमेंट का आखिरी स्टेज है, ड्यूरिंग दिस स्टेज WBC अटैक ऑन पैथोजन एंड किल इट।
तो आखिरी एनगल्पमेंट स्टेज में पैथोजन WBC क्या करता है, ये पैथोजन पे अटैक करके उसको किल कर देता है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है चेंज ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान ब्लड में उस एरिया में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान एरिया में दो टाइप ऑफ चेंज होते हैं, एक है चेंज इन अ ब्लड वेसल और दूसरा है सेलुलर इवेंट। चेंज इन अ ब्लड वेसल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये 3 टाइप ऑफ चेंज होते हैं ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। चेंज इन अ ब्लड फ्लो वेसल, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, चेंज इन ए ब्लड फ्लो एंड चेंज इन ए परमेएबिलिटी। आज जो हमने डिस्कस किया वो है चेंज ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन विच इज़ अ सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट के दौरान 5 स्टेप्स होते हैं, एक है मर्जिनेशन, दूसरा है एडहेशन, तीसरा है इमिग्रेशन, चौथा वन इज केमोटेक्सिस एंड 5 वन इज अ पेगोसाइटोसिस। बट पेगोसाइटोसिस इज कंप्लीट, दिस स्टेप इज कंप्लीट इन 2 स्टेप, वन इज रिकग्निशन एंड सेकंड वन इज अ एनगल्फमेंट। मर्जिनेशन के बारे में मैंने बताया कि जब हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन का अमल हो जाए तो हमें पता है कि ये ब्लड वेसल के दरमियान WBC, RBC और प्लेटलेट्स दे आर मूविंग इन ए सेंटर ऑफ ब्लड वेसल एंड प्लाज्मा इज मूविंग इन अ साइड ऑफ ब्लड वेसल। बट ड्यूरिंग मर्जिनेशन स्टेप these WBC will move to the side of blood vessel। ये WBC ब्लड वेसल के इनर साइड की तरफ मूव करते हैं और उस स्टेज को मैंने क्या कहा, उसको मैंने मर्जिनेशन कहा, किसी साइड पे जाना, मर्जिनेशन। अभी मर्जिनेशन के बाद WBC ने तो अभी साइड पे पहुंच गए, लेकिन जब तक ये WBC इनर साइड के साथ अटैच नहीं होते तब तक ये WBC बाहर नहीं निकल सकते। तो सेकंड स्टेप इज एडहेशन। ड्यूरिंग एडहेशन स्टेज दीज मर्जिनेटेड WBC will attach to the inner side of a blood vessel and this step is called adhesion। Now adhesion के बाद these RBC should leave the blood vessel and come to the intracellular spaces and this step is called immigration। During immigration these adheted WBC are moving outside of blood vessel, means they leave the blood flow and come to intracellular spaces। now जब ये WBC ब्लड फ्लो को छोड़ के सेल के दरमियान आ जाए तो अभी इनने उस पैथोजन की तरफ मूव इन करना है, उस पैथोजन की तरफ जाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कीमोटेक्सिस कहते हैं। नाउ दीज इमिग्रेटेड WBC विल मूव टूवर्ड द पैथोजन। ये उस पैथोजन की तरफ उसने जाना होता है और कैसे जाता है, उस पैथोजन से जो केमिकल रिलीज होते हैं ये WBC उस केमिकल की तरफ मूव इन करते हैं, इसलिए इस स्टेप को हमने कीमोटेक्सिस कहा, मूव इन टुवर्ड केमिकल। लेकिन केमिकल किस चीज से रिलीज हो गया, पैथोजन से। तो दिस स्टेप ड्यूरिंग दिस स्टेप these immigrated WBC will move toward pathogen and this pathogen will secrete a chemical। now the last step in a cellular event is a phagocytosis। phagocytosis हमारे सेलुलर इवेंट के सबसे आखिरी स्टेप है। पैगोसाइटोसिस में क्या होता है, बेसिकली पैगोसाइटोसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, एक को मैंने कहा रिकग्निशन और दूसरे को एनगल्फमेंट। रिकग्निशन में जो WBC है वो फॉरेन बॉडी यानी पैथोजन को रिकग्नाइज करता है कि आया ये वाकई फॉरेन बॉडी है या हमारे जिस्म का कोई अपना सेल है। तो सबसे पहले जो WBC ब्लड फ्लो को छोड़ के सेल के दरमियान आए हैं तो उसने हमारे नॉर्मल सेल और पैथोजन को डिफ्रेंशिएट करना है, उन दोनों के दरमियान फर्क मालूम करना है। ऐसा तो नहीं होता कि इस WBC ने अपने सेल पे अटैक करना है, अपने सेल को किल करे, नहीं, ये हमेशा सबसे पहले उसको रिकग्नाइज करता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओन सेल्स एंड पैथोजन। दिस स्टेप इज कॉल्ड रिकग्निशन। और जो तल और सबसे आखिरी स्टेप है उसको कॉल्ड एनगल्फमेंट, किसी चीज़ को किल करना, उसको क्या कहते हैं, एनगल्फमेंट।
जब WBC रिकग्नाइज करे कि हाँ वाकई ये हमारे नॉर्मल सेल्स है और जो दरमियान में पड़ा हुआ ये चीज़ है ये पैथोजन है, इसने रिकग्नाइज किया। अभी जो WBC इस सेल्स के बीच आए हुए हैं तो इसने इस पैथोजन पे एक्शन करके इसको किल करना है और इस प्रोसेस को एनगल्फमेंट कहते हैं। तो ये चेंज इन सेलुलर इवेंट जो है ये इन 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाते हैं और ये एकदम से नहीं निकलते, 5 स्टेप्स में आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, चेंजेस ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। हमारे पेपर में बार बार ऐसा भी आया है कि आप लोग लिख के कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं, तो फिर आप लोगों ने ये दोनों चेंजेस लिखने होते हैं, चेंज इन ब्लड वेसल एंड चेंज इन सेलुलर इवेंट। लेकिन बाज़ औक़ात पेपर में सिर्फ ये भी आ जाता है कि राइट डाउन सेलुलर इवेंट विच अकर ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान जो सेलुलर इवेंट होते हैं उसको आप बयान करें। तो अगर सिंगल आ जाए तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कंबाइन आ जाए तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस 5 स्टेप्स में अगर कोई आपसे पूछे तो तब भी पता होना चाहिए। निहायत अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप बार बार आप लोग पढ़ लें। फिर किसी किस्म का क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह आगे हम फिर इन्फ्लेमेशन के हवाले से और पढ़ लेंगे कि इन्फ्लेमेशन के दौरान कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम क्या है, और फिर इन्फ्लेमेशन का पेट क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के बाद जिस्म में क्या होता है, और नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसको आप डिटेल से पढ़ ले, बुक्स में भी पढ़ ले, साथ में इंटरनेट से भी कुछ मदद ले सकते हैं। तो अगर फिर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।